हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। और सारे बच्चों को नमस्ते और वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। डेट है 5/1/2025 और ये डीएवी का आज का जो सेशन है, डीएवी सीवीटी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके ऊपर है। क्योंकि आज एनटीटी पीआरटी वालों का एग्ज़ाम था तो उस बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया तो ले सकें और उस आइडिया के बेसिस पे आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहूँगी। ठीक है। अब चीज़ आती है कि आज के क्वेश्चन पेपर में था क्या? पेपर 1 तो सबका कॉमन है, ये बोला गया है। तो क्वेश्चन पेपर जो था, क्वेश्चन पेपर में मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है, जो मिरर इमेज हमने थोड़ा-सा मैंने अपने मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि मॉक के क्वेश्चन जो सैंपल क्वेश्चन दिए थे, वहाँ पे मिरर इमेज के क्वेश्चन थे। मिरर इमेज से आपके 2 क्वेश्चन्स आ चुके हैं। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आ चुका है। एम्बेडेड फिगर जो आपको वेन डायग्राम जैसा था, उससे भी क्वेश्चन आ चुका है। एम्बेडेड फिगर हो गया या फिर वेन डायग्राम हो गया या फिर एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर है तो उससे समझना पड़ेगा कौन सा कंक्लूजन आ रहा है, वैसे क्वेश्चन से। कॉज एंड इफेक्ट वाला 1 या 2 क्वेश्चन था, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से वो कंक्लूड हो रहा है कि नहीं समझना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी था। साइलोजिज्म से 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन था। एनालॉजीज़ देखो, एनालॉजीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, ऑलमोस्ट कुछ-कुछ टॉपिक्स पढ़ाया है और ये टॉपिक्स थोड़ा बेसिक था, ईज़ी था, तो ये एनटीटी पीआरटी वालों के लिए आया है। 2 क्वेश्चन्स था और इसे छोड़ के आज के मतलब एग्ज़ाम में एन्कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस नहीं थे, तो आपको मैंने इतना करवा दिया है। बट सिटिंग अरेंजमेंट, नॉर्मली जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है ये पीजीटी टीजीटी पोस्ट में ही ज़्यादा आता है, सो उस पे ध्यान दिया करो। और क्वेश्चन लेवल जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था। लेंथी पोर्शन है, मतलब लेंथी पोर्शन वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा-बड़ा कर दिया गया। और पता है, मतलब बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा हुआ कि कंप्यूटर्स हैंग हो जा रहे थे, हैंगिंग हो रहे थे। हैंग हो गया, इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर ही अटेंड नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। बहुत बच्चों का कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए क्वेश्चन छूट गया और ऐसा है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ लेंथी क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं है, रेयर आया था। मतलब एक आध आया हो वो भी मतलब ये के अकॉर्डिंग, जो एसेसन रीज़न में नहीं, आपके उससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था जस्ट लाइक एनकोडिंग डिकोडिंग जैसा ही एक क्वेश्चन था। मतलब ऊपर के अकॉर्डिंग नहीं था बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग था, जैसे कि आप बोल सकते हो कॉलर इज़ रिलेटेड टू शर्ट, शर्ट के साथ कॉलर जाता है तो बटन्स किसके साथ जाते हैं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन था जो मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फ्लावर का कलर रेड है और रेड इज़ असाइन टू ब्लू। सो अगर वाटर का कलर वाइट है, सो वाटर का कलर वाइट होने से जो फ्लावर जो पानी में खिलता है वो उसका कलर क्या होगा। तो ऐसे टाइप के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं, 1-2 क्वेश्चन। बट ऐसा क्वेश्चन है, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं है, बट 1 टू 2 क्वेश्चंस आपके जीके से आए हैं, जो जीके के नाम पे नहीं आए बट एसेसन रीजन के अंदर ही आ गए। जैसे कोई डे का और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आ सकते हैं। मेनी एसेसन रीजन क्वेश्चंस आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। अगर पेपर 2 देखते हैं एनटीटी में और पीआरटी में भी बोलते हो तो कुछ गाइड भी करूँगी आपको। मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, जेडपीटी से क्वेश्चन आया है, क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन फ्रॉम पेडागोजी से आया है, बेसिक कंसेप्ट से भी आया है। अब चीज़ जैसे होता है ना कि अगर आपके क्लास में एक बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट है तो उसको गाइड करने के लिए कौन-सा मेथड का यूज़ करोगे? जेडपीटी जैसे ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, तो इस बार का मतलब उसी से रिलेटेड वाइगोट्स्की का कंसेप्ट पूरा करिए। पहले भी मैंने बोला है कि ईसीसी, वाइगोट्स्की, एनईपी, मतलब ये सारे कंसेप्ट थोड़ा पढ़ के जाइए, क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे आपको। पेडागोजी में मेथड्स और स्ट्रैटेजीज अप्रोचेस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ के जाओ, क्वेश्चन रह सकता है। बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो रिलेटेड टू योर कंसर्न सब्जेक्ट्स है। ऐसा तो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर और नहीं मिला, फिर भी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज हुआ है तो कैसा गया एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के बाद और एक बात बता दूं, मीडियम जब ऐसा हुआ है कि जैसे बच्चों का एग्ज़ाम आज है, सो मॉर्निंग में अगर है तो आप टाइम से बिफोर जाए, हाफ एन आवर, एग्जैक्टली हाफ एन आवर और 45 मिनट्स बिफोर चले जाएँ, ताकि आपको लेट ना हो। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब एग्ज़ाम में जाओ तो कोई भी ज्वेलरीज़ वगैरह मत पहनिए। अगर मैरिड हैं तो एक आध कुछ पहनना है तो चूड़ी-वूड़ी पहनो।
अदरवाइज़ और कुछ मत पहनो, ठीक है? मतलब नॉर्मल ड्रेसिंग में जाइए, हील्स पहन सकते हो, इतना हार्ड चेकिंग नहीं है। और कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर रूम और लैब में ही आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, तो प्रॉपर हैंडलिंग करने का जो भी इंस्ट्रक्शंस रहता है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चंस जैसे आते हैं ना, आपके क्वेश्चन पेपर 1 मतलब लैंग्वेज में ही आएगा, सिंगल लैंग्वेज में आएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं है। और इस बार बस इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर था, बिकॉज़ डीएवी एक प्योरली फॉर्म में इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसा है। सो उस पे फ़ोकस ज़्यादातर किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान दो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओ। और बाकी रीज़निंग के मैंने ये सारे पोर्शंस ऑलमोस्ट करवाए हैं आपको। जैसे कि इफ़ेक्ट कॉज़ करवाया है, या फिर आपको साइलोलिज़्म का भी थ्योरी पढ़ा दिया था। ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है, मिरर इमेज नहीं पढ़ा है, बहुत ईज़ी है, जो कि आज के वीडियो में मैं डालने वाली हूँ कुछ-कुछ क्वेश्चंस को लेके। बाकी सारे जो भी रीज़निंग के वीडियोज़ हैं ना, ऑलमोस्ट 16-17 क्लास हो चुके हैं। वो 16-17 क्लास को प्रिपेयर करके चले जाओ, देख के चले जाओ, क्वेश्चंस वहाँ से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एनालॉजीज़ मैंने पढ़ाया था, एन्कोडिंग, डिकोडिंग भी पढ़ाया है। और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर इसमें नहीं आया है तो नेक्स्ट वाले में ज़रूर आएगा। और याद रखो, प्रीवियस ईयर जिस टाइप का पेपर आया था, इस बार पेपर चेंज हो चुका है, उसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो थोड़ा ज़्यादा वो चेक करेंगे, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अप था, लो एंड नहीं था, एनटीटी के बेसिस पे क्वेश्चन का लेवल हाई था। तो मॉडरेट टू हाई ही गया है। तो सोच लो कि टीजीटी, पीजीटी के लिए भी हमारा क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा। डीप नॉलेज के साथ आपको जाना पड़ेगा। इतना ही है, बाकी जितने भी गाइडेंस मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मतलब जो आपके लिए गाइडेंस देनी चाहिए दूँगी। इसके साथ अभी कुछ टाइम के बाद ही आपके मिरर इमेज एंड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँगे, क्वेश्चंस के वीडियोज़ आ जाएँगे, कुछ क्वेश्चंस करके जाओ, बेस्ट होगा। और एम्बेडेड फिगर्स अगर वेन डायग्राम्स देख के जा रहे हो तो पूरा क्लियर करके जाओ, पढ़ा चुकी हूँ मैं। और बाकी साइलोजिज़्म से भी क्वेश्चंस मैं कुछ दे दूँगी। तो 1-2 दिन में जो भी आएगा उसके ऊपर हम लोग काम कर लेंगे, उसको देख के जाना। और अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो पूरा एनसीईआरटी क्लियर करके जाओ। और क्वेश्चन ना कहीं से भी आ सकता है, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार रीज़निंग पोर्शन में, तो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो, बट सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान देना। डेट बेस्ड और ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान देना। सो ये सारे हैं आज के थोड़ा-थोड़ा आपके लिए टिप्स एंड गाइडेंस, पेपर 1, पेपर 2 का। और बाकी जिन बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा भी याद है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हुआ है तो कंप्यूटर से तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर क्वेश्चन पेपर रिमेंबर है तो रिकॉल है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि हम दूसरों को भी हेल्प कर सकें। और ज़रूर सपोर्ट करिए, और जो भी व्यूअर्स न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि डीएवी कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना रीजनिंग का पोर्शन का प्रैक्टिस, पेडागोजी एंड अपकमिंग जर्नीज़ के लिए हम प्रिपेयर होंगे। थैंक यू सो मच, एंड होपफुली सब अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट। और राधे राधे।